प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, जिनकी आज्ञा से भगवान विष्णु सृष्टि की पालन करते हैं, जिनकी आज्ञा से भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और जिनकी आज्ञा से भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं, उस भगवान नारायण का ही स्मरण जन्म और मृत्यु के से पार पाया जा सकता है। जो उस हरि नारायण का सुमरन चिंतन मनन नहीं करते हैं, उनका ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाए, इससे पहले ही अपने अंदर साक्षात नारायण को जान लीजिए। शरीर काशी में मृत्यु हो या चंडाल के घर मृत्यु हो, या गंगा किनारे हो या वृंदावन में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता प्यारे। जब इंसान को अपने आत्म और उस नारायण का ज्ञान हो जाता है, तो नारायण अपनी भक्ति दे देते हैं, और ये भक्ति ही, भगवान की भक्ति ही संसार सागर से पार पाया जा सकता है प्यारे। संसार सागर से वही प्राणी पार होते हैं जो उस नारायण को स्मरण चिंतन मनन और सुमरन करते हैं, अपने जीवन में अपने चित्त को प्रसन्न करते हैं, प्रसन्नता के साथ उनका प्रभु को भजते हैं। वही संसार के दुख में सागर से पार पाया जा सकता है। संसार में हर एक प्राणी आया है अपना कर्म की फल भोगने के लिए, और कर्म फल भोग के ही मनुष्य संसार को छोड़ के चला जाता है। तो जब भी आपको अपने जीवन में कोई भी कठिनाई या कोई भी कष्ट आए, तो उनको भजिए, बट आप सुख में भी रहो तभी भी उस नारायण को भजिए, क्योंकि परम शक्ति है वो नारायण। वही राम रूप में धर्म की रक्षा करने, स्थापना करने के लिए आए, वही कृष्ण रूप में धर्म की रक्षा के लिए आए। और हर बार जब जब युग में पाप बढ़ता है, तब तब नारायण रूप में आते हैं। कभी गुरु नानक देव के रूप में आते हैं, तो कभी कभी वही बुद्ध के रूप में आते हैं, तो कभी वही कबीर के रूप में आते हैं। सत्य को धारण करना और सत्य के साथ जीना वास्तविक जीवन जीना है प्यारे। जब आप अपने मन के अंदर, आत्मा के भाव के अंदर ईश्वर को स्थापना देंगे, तभी तो सत्य बोध होगा। प्रभु ज्ञान देते हैं जो जीवन मनुष्य जीवन से तड़ा जा सके, 84 लाख योनि से छूटा जा सके प्यारे। इसी जीवन में सबसे ऊपर उठ जाइए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन आखिरी जन्म होता है। इसके बाद 84 लाख योनि शुरू होती है और कर्मों के बंधन में जीव बनता रहता है। जीव जब तक मनुष्य अपने शरीर को मैं मानकर जीता है, तभी तक प्राणी दुखी रहता है। जब आप अपने शरीर को मैंपन से ऊपर उठ जाएंगे, तभी इस संसार से पार पा सकते हैं प्यारे। क्योंकि मूलभूत अहंकार ही मनुष्य को इस जीवन में बांधता है, और भक्ति और ज्ञान ही तारता है। और भक्ति प्राप्त उन्हीं को होती है जो भगवत अर्थ कर्म करते हैं, दान पुण्य सेवा, जीवों को अहेतु कृपा करते हैं, उन्हीं को भगवान भक्ति देते हैं। और भगवान की भक्ति ही संसार सागर से पार करा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है प्यारे। कलयुग में तो सरल है, भगवत नाम सुमरन करिए, चिंतन मनन करिए, और इस जन्म मरण चक्र से, संसार से छूट जाइए। पता नहीं कौन सा जन्म कर्म से शरीर मिलता है, और इस शरीर से हम पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, यही तो हमें कर्म का फल भोगना पड़ता है। क्योंकि शरीर भगवान ने भूख प्यास दे दी है, और इसी की वजह से हमें कर्म करना पड़ता है प्यारे। क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता, और ज्ञान योग के बिना भक्ति योग सिद्ध नहीं होता। ये तीनों योग होता है तभी ये भक्ति योग सिद्ध होता है और सात्विक मन हो पाता है। जब तक सात्विक मन नहीं होता, तब तक ईश्वर की भक्ति प्रदान नहीं होती। अगर ईश्वर की भक्ति चाहिए, संसार सागर से पार होना है, तो अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो।